अभी तक इस चैनल के ऊपर हमने स्कॉलरशिप्स की बात करी, हमने कोर्सेज की बात करी, हमने जीमैट जीआरई की भी बात करी है। अब हम एक और पैटर्न शुरू कर रहे हैं जहाँ पे वील बी कवरिंग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे आप पढ़ाई करने जा सकते हो बाहर। तो आगे जाके हम कंपैरिजंस लाएंगे कि एक्स कंट्री वर्सेस वाई कंट्री, प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर करेंगे, और भी सारी स्कॉलरशिप्स लाएंगे, अलग अलग कंट्रीज़ की कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। सो ये सीरीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ में से एक ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए और डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वील बी मेकिंग अ लॉट मोर ऑफ दीज वीडियोस। ये मिस नहीं होने चाहिए इफ यू आर जेन्युइनली प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड। आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे विच हैज वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स इन द वर्ल्ड। थंबनेल पे देख लिया, टाइटल में देख लिया, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यार। इट रैंक्स 14th इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेकंड ऑन द ग्लोबल पीस इंडेक्स, फोर्थ फ्रीएस्ट कंट्री एज पर द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक, एंड फर्स्ट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आउट ऑफ द 185 कंट्रीज। सो जल्दी से बात करते हैं अबाउट द मेजर पार्ट्स इन दिस वीडियो। अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें एज द फर्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी सिमिलर टू मे बी ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। काफी सिमिलर आता है उन सेगमेंट्स के अंदर। अगर आपको डायरेक्टली कंपेयर करना है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यार लिटरेसी रेट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है, पीस इंडेक्स अच्छा है। सो यू गेट अ वेरी गुड आइडिया कि हाँ यार न्यूजीलैंड एज अ कंट्री विल ऑफर मी क्वालिटी एजुकेशन बिकॉज डेस्टिनेशन ओवरऑल बहुत अच्छी है, नॉलेजेबल लोग हैं, लिटरेट लोग हैं वहाँ पे। सो वील हैव एटलीस्ट वन सेंस कि हाँ यार ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आएगी भी तो कौन सी आएंगी वो हम बात कर लेंगे, बट मेजर इशूज़ वहाँ पे आज सच नहीं होने वाले। यहाँ पे अगर मैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करूँ, सो आउट ऑफ द टॉप 500 क्यूएस रैंकिंग वाली जो भी यूनिवर्सिटीज होती है, 7 ऑफ देम आर फ्रॉम न्यूजीलैंड। स्क्रीन पे मैंने नाम दिखा दिए कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी रैंक पे है क्यूएस के अंदर, ये आप देख सकते हो। एंड अगेन इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट न्यूजीलैंड इज कि वो ना प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा फोकस करता है और थ्योरी पे कम फोकस करता है। सो इफ यू आर एन इंडिविजुअल हु इज परसुइंग अ कोर्स दैट डिमांड्स प्रैक्टिकलिटी, या फिर एज अ पर्सन आप ऐसे हो कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें और प्रैक्टिकल टॉपिक्स या फिर कोर्सेज ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल कोर्सेज, तो यू कैन अगेन प्रेफर न्यूजीलैंड एज अ डेस्टिनेशन बिकॉज वहाँ पे ये ज़्यादा है। देन यार क्वालिटी वाला पार्ट तो वी हैव अंडरस्टूड दैट इट इज गुड टू गो। व्हाट अबाउट द ट्यूशन फीस? क्या न्यूजीलैंड के अंदर पढ़ना महंगा है वहाँ की यूनिवर्सिटीज के अंदर? तो जल्दी से वो वाला पार्ट भी कवर करते हैं। तो अगर मैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री की बात करूँ, तो 20,500 न्यूजीलैंड डॉलर से लेकर 25,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स के आसपास रहती है पर एनम। एंड ये अगर इंडियन रुपीज के अंदर बात करें, सो इट्स अराउंड 12 लाख इन इंडियन करेंसी। मास्टर्स डिग्री के अंदर इट्स अराउंड 9 to 14 lakhs, अगेन इन इंडियन करेंसी में सारे कंपेयर कर रहा हूँ। एंड डॉक्टरल डिग्री अगर आप करने जाओगे इट्स चीपर, 3 to 5 lakhs इन आईएनआर। एंड एमबीए की होती है 15 से लेकर 24 lakhs इन आईएनआर। ऑल दीज आर पर ईयर एंड ऑल दीज आर ट्यूशन फीस। ये यूजुअली यूएस और यूके से एक चीपर ऑप्शन में आता है, क्वाइट सिमिलर टू कनाडा यू कैन से, बट अगेन ट्यूशन फीस एक ऐसी चीज होती है जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। मैं आपको एक मीडियन या फिर एक एवरेज देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यार ट्यूशन फीस जो होती है, इट इज वन ऑफ द पार्ट्स इन आवर होल फाइनेंशियल प्लानिंग। जाहिर सी बात है, इसके अलावा एक और मेजर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। रेंट, फूड, ट्रैवल, ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो अगेन यूएस से और यूके से सस्ता होता है, बट अगर मैं इसको डॉलर्स में, न्यूजीलैंड डॉलर्स में या फिर इंडियन रुपीस के अंदर बात करूं, सो अगर आप रह रहे हो साउथ आइलैंड वाले पार्ट में, द एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अराउंड 15 to 20,000 New Zealand dollars per annum again. And if you are living in the northern side, then it is around 18 to 25 अगेन पर एकेडमिक ईयर फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। जो कि अगर मैं इंडियन रुपीस में बात करूं तो एक साल का खर्चा कितना हो गया, लगभग 10 लाख रुपए। 8 से लेकर 12 के बीच में मैं 10 बता रहा हूँ। तो 10 लाख रुपए पर ईयर खर्चा रहेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरा। नॉर्थ में थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, साउथ में थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है। अब अगर हम बात करें कि ठीक है यार आई एम सूटेबल विद द कॉस्ट, ठीक है मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ जाने का, तो वीजा एक्सेप्टेंस रेट क्या है? इट इज 28% फॉर इंडियंस। एंड मेरे को लगता है 28% इज नॉट बैड एक्चुअली। अगर हम बाकी कुछ बहुत ही टॉप क्लास कंट्रीज से कंपेयर करें तो इट इज गुड। आई वुड रिकमेंड कि इसको आप अगर ढंग से अप्लाई करोगे यू विल मेक थ्रू, बट अगर इसको सीरियसली नहीं लोगे तो डिफिकल्ट है बिकॉज 28% ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो इट्स ओके आई वुड से। अब बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की, बिकॉज हम अगर बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं तो ये वाला फैक्टर भी हमको क्लियर होना चाहिए इन एडवांस, ताकि बाद में कुछ स्किप ना हो जाए। सो यू कैन गेट अ 3 year पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा न्यूजीलैंड के अंदर। अपार्ट फ्रॉम कैनेडा, नन ऑफ देम या कोई भी कंट्री नहीं ऑफर करती है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ऑफ 3 years। इवन द यूके ऑफर्स अ 2 year स्टे बैक एंड द यूएस ओनली 1 year। और अगर स्टेम की बात करें तो जाके 3 साल होता है। सो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा फैक्टर मुझे लगता है कि बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं यार कि वापस क्यों आएंगे इंडिया के अंदर एकदम से,
हमको तो काम करना है, मिनिमम 2 साल काम करना है। तो दिस इज़ गोइंग टू अलाउ यू फॉर 3 ईयर्स विच इज़ आई थिंक अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। अगर मेरे से कोई पूछे कि अगर मुझे एक फैक्टर चूज़ करना है न्यूजीलैंड चूज़ करने का, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फैक्टर्स फॉर श्योर। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट मुझे पर्सनली लगता है। देन किसी के मन में आएगा यार मे बी परमानेंट रेजिडेंस के बारे में भी बता दो, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सो इफ़ यू हैव अ रेजिडेंस वीजा ऑफ 2 ईयर्स यू गेट अ PR। आसान, सिंपल। बहुत सारी कंट्रीज़ में 24 मंथ से ज़्यादा करना पड़ता है, तो यहाँ पे वो वाला फैक्टर भी नहीं है। सो PR इज़ ऑल्सो कंपैरेटिवली ईजियर। अब यार ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, बट वहाँ जाके क्या करेंगे? करियर अपॉर्चुनिटीज़ लेंगे, तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करना बहुत ज़रूरी है। सो न्यूजीलैंड इज़ probably hiring the most number of students. 93% of the students find a job completing their studies. मतलब जैसे ही आपने अपनी एजुकेशन पूरी करी, 93% चांस है कि आपकी जॉब लग जाएगी, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई सक्सेस रेट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ। न्यूजीलैंड रैंक्स नंबर 1 इन वर्क लाइफ बैलेंस। तो अगर आपको चाहिए कि यार मेरे 6-7 घंटे 8 घंटे की जॉब खत्म हुई है, अब मेरा फ़ोन हो जाना चाहिए बंद साइड पे, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड इज गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट you can ask for. Then New Zealand is also a strong GDP country. 2.5 to 2.8% से ग्रो कर रहे हैं हर साल. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब क्वालिटी ऑफ जॉब भी इंप्रूव हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा. वर्क लाइफ बैलेंस है. इट्स चीपर एज कम्पेयर टू सम ऑफ द प्लेसेस, बट अगेन कंपैरिजन की वीडियोस तो हम आगे लाएंगे. सो दिस मेक्स न्यूजीलैंड अ वेरी गुड प्लेस फॉर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन जनरल. अगर मैं बात करूँ तो चलो यार ईशान, करियर अपॉर्चुनिटीज तो है, बट यार एक और चीज़ बता दो, सैलरी भी तो होनी चाहिए ना उनकी. कितनी सैलरी है, अच्छी है, बुरी है, उसके हिसाब से बहुत लोग कंट्री चूज करते हैं. तो एक बार जल्दी से सैलरीज की, मैं एवरेज सैलरीज की बात करता हूँ. सो द एवरेज सैलरी फॉर इंटरनेशनल एक्सपैट्स इन न्यूजीलैंड इट्स अराउंड 106,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर एनम, जो कि 52 लाख बनते हैं हमारे इंडियन करेंसी के अंदर. इट इज हाई एज कम्पेयर टू कनाडा अगर देखा जाए तो, जहाँ पे इट्स अराउंड 30 लाख पर एनम इंडियन करेंसी के अंदर, जो कि एक मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर. देन यार ये तो बात हो गई फुल टाइम की. आफ्टर स्टडीज अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग है हमारी 10 लाख के आसपास आपने बताया, तो यार हमको पार्ट टाइम भी तो करना है. पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ क्या न्यूजीलैंड में होगी व्हेन वी आर डूइंग आवर स्टडीज़, तो वो भी होगी. उसके बारे में एक जल्दी से ना मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ. सो नाउ यू कैन वर्क पार्ट टाइम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 20 आवर्स पर वीक. ये बहुत जगहों पे एप्लीकेबल है 20 आवर्स वाला रूल. एंड इफ योर फुल टाइम कोर्स मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया. बहुत सिंपल क्राइटेरिया. योर कोर्स शुड बी एटलीस्ट 2 ईयर्स ड्यूरेशन के अंदर फॉर अ न्यूजीलैंड स्किल्ड माइग्रेंट वीजा, जो कि होता ही है मोस्टली इन ऑल द केसेस. देन यू मस्ट हैव एन आइल स्कोर ऑफ 5.0 और मोर, एंड योर कोर्स इज इन फुल टाइम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लास्टिंग एटलीस्ट 14 वीक्स इन ड्यूरेशन एट द यूनिवर्सिटी. सो सिंपल क्राइटेरियाज है, डायरेक्ट है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. मिनिमम वेज की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ 22.7 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर आवर. ऑल्सो दिस इज मच हायर दैन सम ऑफ द कंट्रीज जिनकी हम आगे कंपैरिजन वीडियोस बनाएंगे, बट काफ़ी अच्छा है ये ओवरऑल. विद दिस आई रैप अप द वीडियो. एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ. आफ्टर चाइना, इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू न्यूजीलैंड. आई थिंक अभी भी बहुत स्कोप है. कोर्स टू कोर्स, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बहुत चीज़ें मैटर करती है, बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटीज़, सैलरी, पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़, एवरीथिंग इज़ गुड इन न्यूजीलैंड. अपना मन बना सकते हो आप. बट मैं एक चीज़ ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आने वाले टाइम में जो वीडियोस आने वाली ना, न्यूजीलैंड वर्सेस दिस कंट्री वर्सेस दैट कंट्री, वो बहुत देखना. बिकॉज मुझे पता है कि यार लोगों को ना डाउट मेन ये नहीं होता कि प्रोसेस बता दो. प्रोसेस तो आप गूगल कर लोगे, प्रोसेस तो आपको काउंसलर भी बता देगा. बट एक होता ना कि हम खुद की रिसर्च कर रहे हैं, पेरेंट्स को बताना है, खुद से भी दिमाग लगाना है, उनके लिए ये वाली वीडियोस बहुत काम आती है. तो अगर कोई भी रिकमेंडेशन है कि ईशान प्लीज़ कंपेयर US वर्सेस UK और जर्मनी वर्सेस आयरलैंड और न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो वो मुझे यार एक बार कमेंट्स में डाल देना. बिकॉज हमारा खुद का प्लान तो होता ही है कि हम ये कवर करेंगे, बट इन केस वी वुड ऑब्वियसली वांट टू मेक मोर वीडियोस जो स्टूडेंट्स या फिर जो हमारी ऑडियंस है वो प्रेफर करे देखना. तो उसको ज़रूर मुझे बता देना. विद दिस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग न्यूजीलैंड. वहाँ पे सब कुछ जो भी होता है मैंने सब कवर कर लिया. कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट कर दो, मैं आंसर करूँगा. टिल दैट टाइम आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.